Hello friends, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself, Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली. इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बीबीए की थर्ड यूनिट का फोर्थ चैप्टर जिसकी हेडिंग है नोइंग योर क्लाइंट KYC. इसमें हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकता है और उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं. चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. भारत माता की जय. सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या बन सकता है. तो इससे क्वेश्चन अगर बच्चों बनेगा तो बनेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोइंग योर क्लाइंट KYC एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन इवेंट मैनेजमेंट. प्रोवाइड एग्जांपल्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इवेंट मैनेजमेंट इन इंडिया. तो इसमें सबसे पहले हम मीनिंग बताएंगे कि नोइंग योर क्लाइंट का मतलब क्या होता है. Knowing your client refers to the process of understanding and verifying the identity, preferences, needs and expectations of the client. KYC का क्या मतलब है? अपने क्लाइंट के बारे में वेरीफाई करना, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी प्रेफरेंसेस को जानना, उसकी नीड्स को जानना, उसकी इवेंट्स से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस है उनको जानना. इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स बैकग्राउंड. हम क्या करते हैं, क्लाइंट के बैकग्राउंड का पता लगाते हैं, उसके गोल्स के बारे में पता करते हैं, एंड प्रेफरेंसेस टू टेलर सर्विसेज एंड डिलीवर अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस. इन इवेंट मैनेजमेंट KYC हेल्प्स प्रोफेशनल डिजाइन एंड एग्जीक्यूट इवेंट्स दैट रेस्टोनेट विद द क्लाइंट्स विजन, ensuring कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सक्सेस. ठीक है, तो इसको KYC को जान के हमें मेन फ़ायदा क्या मिलता है, हम क्लाइंट के विजन के बारे में समझ पाते हैं, उसके हिसाब से हम अपने इवेंट को एक डिज़ाइन देते हैं ताकि क्या हो, इवेंट सेटिस्फैक्ट्री हो और सक्सेस हो सके. फिर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस. क्या इम्पॉर्टेंस है KYC की. KYC की इम्पॉर्टेंस के बारे में देखें तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस. हम KYC के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन को जानते हुए एक कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जैसा उसे चाहिए वैसा. KYC हेल्प्स इवेंट मैनेजर्स क्रिएट एक्सपीरियंस दैट अलाइंस विद द क्लाइंट प्रेफरेंसेस, whether it is a corporate event, a cultural celebration or a personal function like a wedding. For example, a luxury wedding planner in India would ensure that every aspect from decor to food matches the client's culture and aesthetic preferences. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लाइंट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी. हम क्या कर सकते हैं, नो योर KYC के माध्यम से, नो योर कस्टमर के माध्यम से हम कस्टमर के बारे में जान सकते हैं, और जब हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं तो हम उसे क्या दे पाएंगे, जैसा उसका विजन है वैसी चीज़ देंगे, तो क्लाइंट का ट्रस्ट हम पे बढ़ेगा, उसकी लॉयल्टी हमारे ऊपर बढ़ती है. अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स नीड बिल्ड ट्रस्ट, एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड रिपीट बिजनेसेस. For instance, a corporate client whose experience seamless event execution for a product launch is more likely to return for future events. है ना. अगर हमने एक बार उसे अच्छा काम करके दे दिया, जैसा उसको चाहिए था वैसा, जैसी उसकी सोच थी वैसी, तो अगली बार वो फिर से क्या करेगा, वापस से हमारे पास आएगा. है ना, हमें आगे का क्या मिलेगा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं. KYC हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क. आने वाली जो रिस्क है उसके बारे में हम समझ सकते हैं, सच एज बजट constraint or logistic challenges, allowing event managers to mitigate them in advance. It especially important for large scale events in India like political rallies or cultural festivals where unexpected issues can arise. ठीक है. फिर अपन देखते हैं उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, लीगल एंड कंप्लाइंस इशू. है ना, इससे हम क्या कर सकते हैं, KYC के माध्यम से लीगल और कंप्लाइंस इशू के बारे में जान सकते हैं. स्पेशली इन कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल इवेंट्स KYC इज इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लाइंस विद लीगल रेगुलेशंस, इंश्योरिंग दैट द इवेंट एडर टू गवर्नमेंट or organizational standards. For example, verifying identities for participants or vendors to prevent fraud or misrepresentation arise.
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट। केवाईसी अनेबल्स इवेंट मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस एंड लिमिटेशंस, है ना। केवाईसी के माध्यम से हमें पता पड़ेगा कि क्लाइंट की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन कितनी है, उसका बजट कितना है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। हेल्प्स टू अलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली विदाउट ओवर स्पेंडिंग। बाय नोइंग द क्लाइंट्स बजट कॉन्स्ट्रेंट, event planner can make appropriate recommendation for venues, vendors and other aspects, ensuring the event stay within the budget. For instance, a corporate event in India might have a specific cost consideration, and understanding those from the start avoid financial सरप्राइजेस। ठीक है, तो इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं हम, टेलर्ड मार्केटिंग एंड प्रमोशन कर सकते हैं केवाईसी के माध्यम से। When organizing large events like product launch or public exhibitions, KYC helps event manager to design targeted marketing strategy, है ना। टेलर्ड मार्केटिंग और प्रमोशन कर पाते हैं हम, है ना। केवाईसी को जान के हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर उसकी स्ट्रेटेजी का पता लगाया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स टारगेट ऑडियंस एंड मेकिंग गोल्स, इंश्योरिंग द प्रमोशन ऑफ द इवेंट रीच द राइट डेमोग्राफिक। मान लीजिए अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई सनस्क्रीन है या फिर कोई फाउंडेशन है या कोई ऐसी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है जो विमेन स्पेसिफिक है ना, तो हमको केवाईसी के माध्यम से क्या पता पड़ेगा कि जो हमारा क्लाइंट है वो क्या चाह रहा है, विमेन्स पे फोकस करना चाह रहा है, उसका बिजनेस जो है वो विमेन के ऊपर आधारित है, उसके जो क्लाइंट्स होंगे पोटेंशियल वो विमेन्स होगी, तो हम भी उसे ऐसा इवेंट डिज़ाइन करके दें जो आगे जाके उसको क्या करेगा, वो अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उस तक रीच कर सके। फॉर एग्जांपल, प्रमोटिंग अ टेक बेस्ड इवेंट विल रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देन अ कल्चरल फेस्टिवल। फिर अपन देखते हैं इन्हांस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। क्या इंपॉर्टेंस है केवाईसी की कि इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन इन्हांस होता है और कोलैबोरेट करने में मदद होती है। गुड क्लाइंट नॉलेज अलाउज फॉर मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द इवेंट मैनेजर एंड द क्लाइंट। इट इंश्योर्स दैट क्लाइंट्स विजन इज क्लियरली अंडरस्टूड एंड ट्रांसलेटेड इनटू द इवेंट एग्जीक्यूशन। This open line of communication avoids misunderstanding and ensures smooth coordination, especially during multifaceted events like large Indian weddings and international conferences where clarity is crucial। ठीक है, और इसी को हम लास्ट में जाके कंक्लूड करेंगे। क्या है, इन इवेंट मैनेजमेंट केवाईसी इज अ की फैक्टर इन डिलीवरिंग टेलर्ड क्लाइंट फोकस सर्विसेज। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या है, केवाईसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम क्लाइंट फोकस्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इट अलाउज फॉर बेटर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ एन इवेंट बाय इंश्योरिंग दैट द इवेंट मैनेजर अंडरस्टैंड्स एंड मीट्स द क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, देयरबाय फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशंस। तो ये जो टॉपिक था इसमें हमने देखा कि केवाईसी क्या होती है और फिर हमने देखा कि केवाईसी की क्या इम्पोर्टेंस है, जिसमें सबसे पहले अपन ने इम्पोर्टेंस देखी कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस, सेकंड देखा क्लाइंट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, थर्ड रिस्क मैनेजमेंट, फोर्थ लीगल कंप्लायंस, फिफ्थ इफेक्टिव बजट मैनेजमेंट, सिक्स्थ टेलर्ड मार्केटिंग एंड प्रमोशन और सेवेंथ इन्हांस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। और उसके बाद हम कंक्लूजन देके इस क्वेश्चन को के आंसर को ख़त्म करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।